फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की ये 6th क्लास है। इससे पहले की 5 क्लासेस आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं अगर हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, और वह स्टार्टिंग से ही आप अपने एक सिस्टमेटिकली नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जहां तक हमने शब्दों के प्रकार पढ़े थे उसी के आगे हम कैरी ऑन कर रहे हैं। हम पढ़ चुके थे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत, इतिहास, भाषाई विकास, ये आधार हैं इस जो कैटेगरी बांटी गई है। अब उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज या विदेशी, या फिर आगत शब्द। अब विदेशी शब्द मीन्स बाहर से आया हुआ, आगत का मतलब भी यही होता है आ गया। बाहर से आया हुआ शब्द विदेशज, विदेशी या आगत शब्द कहलाता है। संकर शब्द, अब इन्हीं सारे जो कैटेगरी हैं उनको हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत् प्लस सम हुआ तत्सम। अब तत् का अर्थ क्या है इसमें? उसके, और सम का अर्थ है समान। उसके समान मीन्स संस्कृत के समान। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, उदित हुई है वहीं से, इसलिए हिंदी में ऐसे शब्दों की पूरी भरमार है जो संस्कृत से बिना रूप बदले, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई, ज्यों के त्यों वैसे ही हम लोग प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, रात्रि, सर्प, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी में थोड़ा सा बदल दिया गया है या उसमें विकार आ गया है, उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का हो गया यहाँ पर तद्भव में सूरज, चंद्र का हो गया चांद, जो तत्सम शब्द है अग्नि, उसका यहां पर हो गया आग, रात्रि का रात, और सर्प का साप, दुग्ध का दूध आदि। तो तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत में से थोड़ा सा भिन्न कर दिए गए हैं, थोड़ा सा बदल दिए गए हैं, वो हो जाते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट है यहां देशज या देशी शब्द। देशज का अर्थ होता है जो देश में जन्म लिया हो। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं या गढ़ लिए गए हैं। गढ़ना मतलब बना लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे रोटी, डिब्बा, लोटा, पेट, थैला, पगड़ी, गाड़ी, छिलका, तवा, चिमटा तथा खिड़की आदि। अब रोटी को इंडिया में ही हम लोग रोटी कहते हैं, बाकी जगह ब्रेड इंग्लिश में कहेंगे या कुछ और कहेंगे। ये तो हमारा हो गया देसी शब्द। इसीलिए विदेशज या विदेशी या आगत शब्द क्या है? जो बाहर से आए हैं। जो शब्द विदेश से आए हैं, अर्थात हिंदी भाषा से में बहुत से शब्द विदेशी भाषा के सम्मिलित कर लिए गए हैं, जो विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अरबी भाषा का कौन सा शब्द आया है जो हम लोग यूज करते हैं? अजीब, अदालत, आदमी, किताब, दुनिया, तारीख आदि। फारसी के आबरू, आफत, खुदा, चश्मा, चादर, गुलाब, शादी, सरकार आदि जो शब्द हैं ये सब फारसी से हैं। ये जो चार्ट है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। अंग्रेजी के शब्द जैसे अपील, कोर्ट, जज, पेंशन, डॉक्टर, बस, ट्रेन, चॉकलेट, बैटरी, गार्ड, पेंट, क्लर्क आदि, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। तुर्की उर्दू शब्द हुआ, बहादुर, चाकू, ताश, लाश आदि। पुर्तगाली कौन कौन से भाषा के शब्द हैं? अनानास, अलमारी, आलपिन, कमीज। ये जो शब्द हैं ये हम लोग ज्यों के त्यों अपनी भाषा में इसको यूज कर लेते हैं, जबकि ये ओरिजिनेट कहाँ की है? वो है इन देशों की। अब पास्तो
भाषा के कौन से शब्द हैं जो हम लोग यूज करते हैं? पठान, मटर गश्ती, अखरोट, पटाखा, गड़बड़, हड़बड़ी, भड़ास आदि। फ्रेंच या फ्रांसीसी कौन से शब्द हैं जो हम लोग यूज करते हैं? कारतूस, कर्फ्यू, अंग्रेज, बिगुल आदि। डच, तुरुप या ताशमे, बम आदि। रूसी के स्पुतनिक, सोवियत आदि। चीनी का कौन कौन सा चीन का हम लोग शब्द यूज करते हैं चीनी भाषा के? चाय, लीची, चीकू, चीनी आदि। जापानी, रिक्शा, सायोनारा आदि। सायोनारा से एक गाना याद आया, वो कोई सायोनारा करके गाना था, उसमें बाय करने का मतलब होता है, जापानी में बाय करना सायोनारा बोलते हैं। आगे चलते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी प्लस हिंदी मिलके शब्द जो बनते हैं कौन कौन से हैं? टिकट, घर, टिकट इंग्लिश शब्द है, घर हिंदी है। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है और गाड़ी हिंदी में है। संस्कृत प्लस हिंदी, ये भी एक संकर शब्द हो गया। वर्ष, गांठ। हिंदी प्लस फारसी, छायादार, घड़ी, साज, हवादार। हिंदी प्लस अंग्रेजी, सिलाई मशीन, लाठी, चार्ज, जिसमें पहला शब्द जो है हिंदी है और उसके बाद वाला इंग्लिश। तो सिलाई हिंदी शब्द हो गया, मशीन इंग्लिश शब्द हो गया या अंग्रेजी का शब्द हो गया। संस्कृत प्लस हिंदी, मांग, पत्र। अंग्रेजी प्लस फारसी, सीलबंद, जेल खाना इत्यादि। संकर शब्द मतलब मिक्स हो रहा है, कुछ मिक्स करके बन रहा है शब्द दो डिफरेंस भाषाओं के मिलने से, उसे ही कहा यहां पर संकर शब्द। नेक्स्ट है रचना बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ रूढ़ हो चुका हो, जिसका वह अर्थ उस भाषा के बोलने वालों ने स्वीकार कर लिया हो, या फिर जिस शब्द के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, पेड़, सड़क, व्यक्ति, पर्वत आदि। नेक्स्ट है यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों और टुकड़े करने पर अपने अपने शब्द का अर्थ भी वैसा ही रखें, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब यौगिक शब्द क्या है? जब मिलते हैं तो वो एक अलग वर्ड बन गया, लेकिन जब अलग अलग है तो उनका भी एक अपना अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्या का अर्थ होता है आपका एजुकेशन, स्टडी, और आलय का मतलब क्या होता है? घर। विद्या का आलय मतलब विद्या का घर। जन्मदिन, जन्म प्लस दिन, जन्म का दिन। देशभक्त, देश प्लस भक्त, देश का भक्त। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ मतलब पढ़ना के लिए स्थान या शाला। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बने हों, लेकिन वे शब्द अपना अपना अर्थ छोड़कर एक अन्य अर्थ में प्रयोग किए जाएं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का मतलब घर। हर उस पर्वत को हम लोग जिस पर बर्फ जमी हो उसको हिमालय नहीं कहते हैं। केवल हमारे देश में जो उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर में स्थित है पर्वत, उसी को हम लोग हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट है नीलकंठ। नील मतलब ब्लू कलर या नीला, प्लस कंठ, कंठ का मतलब नेक या गर्दन। जो अपनी गर्दन नीली रंग ले उसे आप नीलकंठ नहीं कहेंगे। केवल मोर को या भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। एक पक्षी विशेष को भी नीलकंठ कहा जाता है। लंबोदर, लंबा प्लस उदर। फ्रेंड्स, जिसका पेट बड़ा हो आप उसको लंबोदर नहीं कहते, केवल गणेश जी को यहां पर लंबोदर हम लोग कहते हैं। अब प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर
शब्दों के प्रकार कितने हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार ना आए उसे अविकारी कहते हैं। अविकारी विकार ना आए। अविकारी शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है क्योंकि इनका व्यय नहीं होता है। व्यय मतलब खर्च होना, मिट जाना या मतलब कि यूज हो जाना। तो इनका अव्यय नहीं होता, ये अपना रूप नहीं बदलते, इनका व्यय नहीं होता। इनके अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो, और अच्छा लगा हो। अपने साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिए वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।